हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे प्रोडक्शन लेड इंसेंटिव स्कीम। तो काफी समय हो चुका है स्कीम को लॉन्च हुए हुए, बट किस तरीके से स्कीम काम कर रही है, क्या इसकी अचीवमेंट्स हैं, क्या चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, आइए जानते हैं आज के सेशन में। समझते हैं कि ये स्कीम क्यों इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि स्लीपी क्लासेस द्वारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया जा चुका है। ऑलरेडी हमने कुछ क्लासेस कंडक्ट कर ली हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उन्हें देख नहीं सकते। आपके पास रिकॉर्डेड एक्सेस रहेगा, राइट। लाइव क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट की जा रही हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करंट अफेयर्स की भी यहाँ पर की जा रही है, मेंटरशिप आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है फैकल्टी के साथ। उसके अलावा FLTs का एक्सेस भी दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, डेमो लेक्चर्स देखिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी 2025 के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए तो बात करते हैं आज की स्कीम के बारे में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जिस प्रकार से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ चल रही है, या जिस प्रकार से यहाँ पर टारगेट्स भी रखे गए थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्टेन लेवल ऑफ नंबर्स हमें यहाँ पर अचीव करने हैं, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम सभी को पता है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स यहाँ पर रखे गए थे, राइट। तो इन्हीं इनिशिएटिव्स को और फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। कैसे बना सकते हैं कि पहली बात तो भैया जो ओवरऑल प्रोसेसेस है मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई, उनमें एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर इंक्रीज करनी पड़ेगी, खासकर क्रिटिकल सेक्टर्स में, खासकर सनराइज सेक्टर्स में जो कि अभी ग्रो होने ही शुरू हुए हैं, जैसे कि ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, राइट। एंड सबसे क्रूशियल और सबसे एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था कि इनोवेशन लाना, कि बिना R&D के तो हम ये सब चीजें कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी पर्पस को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहां पर लॉन्च की गई। ऑब्जेक्टिव यही था कि भैया पहली बात तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम यहां पर इंक्रीज करें, उसके अलावा जितना बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल है उसे भी हम यहां पर कम कर सकें, अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को यहां पर रिड्यूस कर सकें, एंड इतना अच्छा प्रोडक्ट यहां पर बनाएं कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी यहां पर बूस्ट हों, कि उन प्रोडक्ट्स की जो बाहर एक्सटर्नल मार्केट्स में जो रीच है वो भी यहां पर बढ़ाई जा सके। तो उसके लिए अक्रॉस 14 क्रिटिकल सेक्टर्स आपकी बजट एलोकेशन भी यहां पर रखी गई, एंड बोला यह गया कि भैया इस प्रकार की स्कीम के माध्यम से यदि आप इंक्रीमेंटल सेल्स यहां पर हासिल कर पाते हैं तो आपको मिलेगा इंसेंटिव, राइट। अब वो जो इंसेंटिव है वो हर एक सेक्टर के लिए, हर एक जो सब स्कीम यहां पर निकाली गई है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, वो डिफरेंट वहां पर इंसेंटिव वहां पर रखा गया है, राइट। कि कुछ एक सेक्टर्स में आपका 3 से 6% का भी, कुछ सेक्टर्स में आपका 10% के अराउंड भी देखने को मिलता है, कि आपको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू है सेल्स की जो कि यहां पर अचीव करनी है। यदि आप उसे अचीव कर लेते हैं तो उस केस में आपको वो बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर ईयर के लिए 2024-25 के लिए किसी एक इंडस्ट्री के लिए टारगेट रखा गया 100 करोड़ का, राइट। कि भी आपको 100 करोड़ की इंक्रीमेंटल सेल्स यहां पर अचीव करनी है, कितना थ्रेशोल्ड आपको यहां पर क्लियर करना, बट वो नहीं कर पाते हैं ना, वो 90 करोड़ तक ही यहां पर पहुंच पाते हैं। तो उस केस में यहां पर क्या रहेगा, उस केस में यहां पर ये पॉइंट डाला गया कि कोई बात नहीं, आप इस साल अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए, नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए एक नया टारगेट यहां पर रखा जाएगा। आप यदि उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो फॉर श्योर आपको PLI स्कीम का यहां पर बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां पर टारगेट सेट किए जा रहे हैं, बेस ईयर को मद्देनजर रखते हुए अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, जितने भी 14 सेक्टर्स के लिए यहां पर स्कीम निकाली गई है, एंड प्रमोट किया जा रहा है, यहां पर थोड़ा एनकरेज किया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स को कि आप इस टारगेट को पूरा कीजिए, इस थ्रेशोल्ड को क्लियर कीजिए, आपको डेफिनेटली यहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहां पर काम करती है, राइट। उसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स कवर किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है इस तरीके से पता होना कि भैया कौन कौन से सेक्टर्स यहां पर रखे गए हैं। तो भैया जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं एक मेजर सिग्निफिकेंट यहां पर रोल होल्ड करके बैठी है, क्योंकि कहीं हम देखते थे कि भैया हमारे देश में मोबाइल फोन्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, हेविली हमारी डिपेंडेंस थी स्मार्टफोन्स के लिए जब इनिशियली स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए ही थे। बट विद द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम कहीं ना कहीं ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि एक जो मेजर सक्सेस स्टोरी है PLI स्कीम की वो यही है कि भैया अब स्मार्टफोन्स हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, उनकी असेंबली यहां पर की जा रही है, राइट, और उनको फर्दर आगे जाके एक्सपोर्ट भी यहां पर किया जा रहा है, राइट। उसके अलावा आपके ड्रग इंटरमीडिएट्स हो गए, आपके APIs हो गए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहां पर रखा गया, मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम रखेगी, ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो गए, स्पेशलिटी स्टील हो गया, टेलीकॉम एज वेल एज नेटवर्किंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए PLI स्कीम यहां पर रखेगी, IT हार्डवेयर के लिए 2.0 भी यहां पर इसका लॉन्च कर दिया
जा चुका है ताकि और बेहतर तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर की जा सके, क्योंकि ऑलरेडी हमारा WTO के साथ भी वहाँ पर भैया केस फंसा हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा IT हार्डवेयर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज चार्ज करते हैं। तो इंडिया चाहता है कि हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इस पर्टिकुलर सेक्टर में इंक्रीज करें, तो 2.0 वहाँ पर रोल आउट किया गया, राइट। वाइट गुड्स के केस में फूड प्रोडक्ट्स हो गया, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गया, राइट। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, जो आपके सोलर PV मॉड्यूल्स है हाई एफिशिएंसी वाले, उनके केस में यहाँ पर स्कीम रखी गई। ACC बैटरीज जो आपके एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज हैं, ड्रोन एज वेल एज ड्रोन कंपोनेंट्स, 14th सेक्टर था जो कि स्कीम में इंक्लूड किया गया था, बीइंग द सनराइज सेक्टर। एंड काफी अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिला कि बहुत सारे स्टार्टअप्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर PLI स्कीम इस सेक्टर में यहाँ पर ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, राइट। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जो कि कवर किए जाते हैं और जनरली आपसे पूछे भी जा सकते हैं डायरेक्टली ऑप्शंस के तौर पे कि कौन कौन से सेक्टर्स तक आपकी PLI स्कीम यहाँ पर कवर की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सेक्टर्स की अगर बात करें तो उनको भी इंक्लूड करने का टारगेट रखा जा रहा है कि भैया बाकी सेक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, बट वही सरकार ही यहाँ पर डिसाइड करेगी भैया किन किन सेक्टर्स को यहाँ पर लगाना है, राइट। बजट आउटले की बात की जाए तो भैया अब बजट आउटले उसी तरीके से होगा कौन सा सेक्टर कितना इंसेंटिव यहां पर कमा पाता है। तो काफी हद तक जो आपकी लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, नंबर ही देखने से पता लग रहा है कि भैया रैंक फर्स्ट यहां पर होल्ड करके बैठी है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है PLI स्कीम का वो इस पर्टिकुलर सेक्टर को यहां पर मिला है, राइट। तो एक बेसिक सा आपके लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर सेक्टर्स अरेंज कर दिए गए हैं, ऑटो कंपोनेंट्स, इनकम, रिन्यूएबल एनर्जी, ACC बैटरीज, IT इंडस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनको यहाँ पर काफी अच्छा बेनिफिट होता हुआ देखने को मिला कि डेफिनेटली आउटले का मतलब है कि यहाँ पर सरकार ने स्कीम के माध्यम से इतने इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं। तो इंसेंटिव लिंक्ड इंक्रीमेंटल सेल्स है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि भैया इन सेक्टर्स में काफी अच्छी सेल्स भी यहाँ पर देखने को मिली है, इंक्रीमेंटल सेल्स यहाँ पर देखने को मिली है, राइट। अचीवमेंट्स की बात करें तो कितनी अचीवमेंट्स यहाँ पर रियलाइज की गई हैं, 1.46 लाख करोड़। प्रोडक्शन वैल्यू की अगर हम बात करें तो 12 लाख करोड़ की प्रोडक्शन वैल्यू यहां पर होती हुई देखने को मिली है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, तो उसमें PIB यहां पर नंबर रखता है 9.5 लाख का, एंड 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट का नंबर यहां पर रखा गया एज ऑफ अगस्त 2024। तो ये नंबर्स हैं 2020 से लेके, राइट, कि PLI स्कीम के क्या की अचीवमेंट्स हैं। तो जो 4 पैरामीटर्स है जिनके ऊपर हमें काम करना था कि पहला इन्वेस्टमेंट हमारे देश में लेके आनी है, सेकंड कि यहां पर नई वैल्यू एडिशन क्रिएट करना है, थर्ड कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एंड लास्ट बिंग कि हमें उस प्रकार का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तरीके से यहां पर इमर्ज करना है ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो इन चारों पैरामीटर्स पर कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट तो जरूर देखने को मिलता है, बट क्या ये रिजल्ट सभी सेक्टर्स पर कांस्टेंट है या डिफरेंट है वो जानना बहुत जरूरी होगा, राइट। बट इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं। आपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में तो जरूर सुना होगा ना, PLI स्कीम से पहले ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यहां पर रखा गया था। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब निकाला गया और क्या टारगेट था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का, कि कितना हम यहां पर टारगेट अचीव करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव था वो भी जरा मेंशन कीजिए, राइट। चलिए फिर आगे बात करते हैं अचीवमेंट्स के ही बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में अगर हम बात करें तो भैया जो प्रोडक्शन है, राइट, तो फ्रॉम 5.8 करोड़ मोबाइल फोन्स इन 2014-15 से हम 33 करोड़ यूनिट्स यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं 2023-24 में, राइट। तो एक्सपोर्ट्स भी यहां पर इतना ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला कि इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर बन चुका है मोबाइल फोन्स के केस में। FDI हाईएस्ट FDI ग्रोथ हम यहां पर कह सकते हैं, 250% से ज्यादा आपकी FDI ग्रोथ देखने को मिली है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स में, कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि अपने मोबाइल फोन यूनिट्स बाहर असेंबल करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी, उन्होंने अपना असेंबली प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में भी शिफ्ट किया है। यदि आपको पता है कुछ कंपनीज के नाम तो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस के केस में बात करें तो फार्मास्यूटिकल में हमें वैसे भी जेनरिक ड्रग्स के लिए हम ग्लोबल फार्मेसी के नाम से यहां पर जाने जाते हैं, राइट। तो वही स्टैंडिंग हम और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक्सपोर्ट्स यहां पर और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे क्रिटिकल बल ड्रग्स हैं, राइट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की यहां पर कोशिश की जा रही है ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यहां पर किया जा सके, क्योंकि जो हम बहुत ज्यादा बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। आपके जैसे क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, CT स्कैनर्स हो गए, MRI मशीन्स होगी, उनकी लोकल प्रोडक्शन यहां पर शुरू की गई, बट अभी भी कहीं ना कहीं डिजाइन से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट टारगेट्स तो अच्छे खासे यहां पर अचीव किए गए। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यहां पर की जा रही है, ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट्स में काफी हद तक इंडियन ऑटोमेकर्स का भी यहां पर नाम लिया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के केस में तो काफी हद तक हमने अच्छा काम करना शुरू कर ही दिया है, वो नंबर्स हमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से भी पता लगते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि सारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, राइट। हमने बहुत सारी चीजें इसके लिए इंपोर्ट भी की हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो डेफिनेटली यहां पर एक्सपैंड हुई है।
राइट। एंड कहीं ना कहीं हम चाहते भी हैं कि इस प्रकार की नई इनोवेशन लाते हुए, बेहतर टेक्नोलॉजी लाते हुए रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को यहां पर कम किया जा सके एंड इंडिया को सेल्फ रिलायंट यहां पर बनाया जा सके। टेलीकॉम के केस में अगर हम बात करें तो काफी हद तक 60% रिडक्शन देखने को मिली है इंपोर्ट्स के केस में, एंड ग्लोबल एक्सपोर्टर यहां पर हम बनते हुए देखने को मिल रहे हैं फॉर सर्टेन 4G एज वेल एज 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट, राइट। तो और आपके काफी सारे नेशंस को यहां पर एक्सपोर्ट किया रहा है। ड्रोन्स के केस में बात करें तो भैया स्टार्टअप्स एज वेल एज एमएसएमईज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम, एंड हम एक तरीके से लीडर भी उभरते हुए सामने आ रहे हैं कि हमारे द्वारा ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा रोल यहां पर निभाया जा रहा है। तो ये तो रही सिंपल सी बात की भैया किस प्रकार की अचीवमेंट्स यहां पर देखने को मिली। बट फिर बात आती है कि कोई कंसर्न है, कोई चैलेंजेस हैं। जी हाँ बिल्कुल, कि कुछ एक स्कीम्स ऐसी हैं, अब देखो ना 14 डिफरेंट सेक्टर्स के लिए स्कीम निकाली गई, तो 14 डिफरेंट स्कीम्स वहां पर इंप्लीमेंट की जा रही हैं। सभी के लिए इन्वेस्टमेंट पैटर्न में थोड़ी डिफरेंस है, सभी के लिए थ्रेशोल्ड का थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं कुछ स्कीम्स आपकी यूनिफॉर्मिटी यहां पर लैक करती हैं कि स्टेट सपोर्ट किस तरीके से रहेगा, कैसे इंसेंटिव्स यहां पर दिए जाएंगे, एंड डिस्पैरिटी भी है अमंग द सेक्टर्स ना, कि डिफरेंट सेक्टर्स को डिफरेंट इंसेंटिव्स वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात करूं तो काफी हेवीली अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की होती है कि वहां पर आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से इनिशियल सपोर्ट उतना सफिशिएंट नहीं पाया जाता। क्लैरिटी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें कि काफी एम्बिग्यूटी भी देखने को मिलती है रिगार्डिंग द गाइडलाइंस एज वेल एज द एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन यहां पर डिले हो जाता है, राइट। जैसे कि ऑटो सेक्टर के बारे में बात करें कि इनकंसिस्टेंट टाइमलाइंस को उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है जी। अमेंडमेंट्स फिर वहां पर की गई ताकि उस चीज को रेक्टिफाई भी यहां पर किया जाए, तो थोड़ी स्ट्रीमलाइनिंग होने की अभी भी यहां पर आवश्यकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्टर स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो टेक्सटाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं कि हम उस तरीके की मास प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी यहां पर यूज कर रहे हैं, वो एक मेजर कंसर्न है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी फिर हमें यहां पर टेक्सटाइल सेक्टर में कम देखने को मिली। उसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिशन के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपके चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम ये ऑलरेडी इस मार्केट को यहां पर डोमिनेट करके बैठे हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स उतने अच्छे तरीके से यहां पर कंपीट नहीं कर पा रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पूरी प्रोसेस सेटअप करने में जो समय लग रहा है, लेकिन ब्रांड एक्विजिशन हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, उस टाइम की वजह से बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट भी हो रहा है, राइट। जो पोटेंशियल है हम उसे रीच नहीं कर पा रहे, तो कुछ कंसर्न्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट्स के केस में भी यहां पर कंसर्न्स रेज किए गए कि यहां पर यह पाया गया कि भैया जिस प्रकार के आपके जो 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2024 माने कि 2023-24 में जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, कि जितने टारगेट रखे गए थे उतना टारगेट हमने यहां पर अचीव नहीं कर पाए, है ना। जो इन्वेस्टमेंट्स का हमारा टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बट कहीं ना कहीं टारगेट्स बहुत ज्यादा सेट किए जा रहे हैं जिसे हम अचीव नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं वो मोराल भी फिर उसकी वजह से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि अभी पीएलआई स्कीम से रिलेटेड यहां पर देखने को मिल रहे हैं, बट इन द लॉन्ग रन ये स्कीम अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करके देगी। अब ये डिपेंड करेगा कि क्या कई नए सेक्टर्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं या नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं जरूरी है कि उस प्रकार का सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि आप चाहते हैं कि 14 डिफरेंट सेक्टर्स के लिए आपने 14 डिफरेंट सब स्कीम्स यहां पर निकाली है, तो कुछ यूनिफॉर्मिटी तो यहां पर लानी पड़ेगी। और खासकर अगर आपको लगता है कि ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा हैं, तो भैया उनके लिए थोड़ा सा आपको और इन पर्टिकुलर स्कीम्स को कस्टमाइज करना पड़ेगा। अम्ब्रेला अप्रोच यहां पर फॉलो नहीं की जा सकती, कि थोड़े कस्टमाइज अप्रोच रहेगी तो डेफिनेटली और बेहतर रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कहीं ना कहीं इन पूरी स्कीम्स का जो ऑब्जेक्टिव है कि मैन्युफैक्चरिंग हब यहां पर क्रिएट करना है, बेटर टेक्नोलॉजी यहां पर लेके आनी है, उस केस में एक मेजर चैलेंज ये भी है कि क्या हमारे पास वैसा स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है कि जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हैंडल कर पाए, उसे ऑप्टिमाइज कर पाए, यूज कर पाए एंड बेहतर प्रोडक्शन कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमें अपना स्किल्ड लेबर की जो अवेलेबिलिटी है उसे भी यहां पर इंक्रीज करना है, ताकि उस प्रकार से जो स्कीम का होलिस्टिक बेनिफिट यहां पर मिलना चाहिए ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को, वो हम यहां पर अचीव कर सकें, राइट। चलिए, तो ये बेसिक सी कहानी थी पीएलआई स्कीम से रिलेटेड। आई होप आपने आज कुछ ना कुछ गेन जरूर किया हो, कुछ वैल्यूएशन जरूर हुआ हो आपके कंटेंट में। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।